नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। हम आज एक ऐसी कन्या की बात करेंगे जो बिना स्त्री पुरुष के मिलन के पैदा हुई। प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। यह नियम जीव जंतुओं और मनुष्यों सभी के लिए है। शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिलती है उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन इस क्रिया में काफी समय लगता था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने को प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम के हटकर हुआ, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। वह कन्या है महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ सत्यवती हैं। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुधन्वा एक बार वन में शिकार खेलने गए। इस बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भ धारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इसका वीर का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। इसने वीर को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण उसे राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुधन्वा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और यह मत्स्यगंधा कहलाई। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरी की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ इनका मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती और गंधा के नाम से जानी गई। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट